नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है दीवा माता रसलान दीवा माता की जानकारी को लेकर के आए हैं। हमने जो पिछले ब्लॉग बनाया था पार्ट 2 दीवा माता का, तो उसकी जानकारी आप लोगों तक हमने पहुंचाई थी, जो कि वह आधी अधूरी थी। उनका कहना है, जिनको हम कमेंट हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका कहना है कि ये आधी अधूरी जानकारी है। उनका हमारे लिए फोन आया था और वह वहीं के रहने वाले हैं तथा उन्होंने हमें जो जानकारी दी है आप उसे सुनने का एक बार विनम्र आग्रह है हम आपसे करते हैं। इस ऑडियो को एक बार अवश्य सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम ध्यानी और मैं पट्टी सावली के ग्राम सभा गढ़कोट के ऊपर जो रसलान दीवा का मंदिर है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ। ये मंदिर जो है अभी 4-5 साल पहले ग्राम सभा गढ़कोट के द्वारा पौड़ी से जो है इसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर का जो प्रांगण है वहां पर जो हेलीपैड बना हुआ है उसका भी निर्माण जो है यही गढ़कोट ग्राम सभा ने कराया था। और मेरी सभी यंग भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज देवी देवताओं के मामले में मनगढ़ंत और किसी से कहीं सुनी बातों पे ज्यादा विश्वास न करें। हाँ, जिसके पास थोड़ा सा तथ्य है जिसपे कि आदमी विश्वास करता है। अब जैसे कितने ही भाई ये कह रहे हैं कि जब गोरखाओं ने अत्याचार किया तब माता ने जो है वहाँ रक्षा करी, ये करी। अगर माता ने ये किया तो तीलू रौतेली ने क्या किया? दूसरी बात, अगर रसलान की दीवा ने गोरखाओं से बचाया तो फिर वो जो खाटली की दीवा है उसके बारे में भी यही बोलते हैं। ऊपर जो कालिंका का मंदिर है उसके बारे में भी यही बोलते हैं। तो इसलिए ये भ्रमजाल न फैलाएं। जब जिस चीज की आपको प्रत्यक्ष जानकारी है उसी के बारे में जानकारी दें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द इस बारे में मैं अपने रसलान की दीवा के बारे में बता सकता हूं, क्योंकि वहां हमारा बचपन बीता है और हम कई बार जो है गाय बकरियां चुगाने जाते थे तो वहीं से हम मंदिर के दर्शन करके आते थे भगवती के। तब एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, तो तब से हम वहां जानते हैं और हमें पता है कि वहां के बारे में क्या क्या कथाएं हैं और क्या हमने अपने बुजुर्गों से सुना है। तो ये मनगढ़ंत नहीं कि हाँ गोरखाओं ने जो गोरखा, अगर आप ये बोल रहे हो कि अगर गोरखाओं से भी आप वो कर रहे हो तो आप भगवती की प्रशंसा नहीं कर रहे हो, वहां पर भी आप भगवती को नीचा दिखा रहे हो। आदि शक्ति भवानी को गोरखा भी नहीं बल्कि कैंतूरा थे वो जो वहां आए थे और ये कालिंका के नजदीक तक आए थे। वहां की बात मैं मान सकता हूँ कि गोरखाओं से बचाया वो कालिंका का जो है, क्योंकि वो वहीं तक थे। आपने सुना होगा बीरों खाल, तो बीरों खाल पहले बीरों खाल नहीं था। बीरों खाल के बगल में डुमेल गांव पड़ता है और डुमेल की जमीन में जो है बीरों खाल बसा हुआ है, तो वहां का नाम था डुमेल खाल। और डुमेल खाल में जब तीलू रौतेली की आखिरी लड़ाई हुई थी गोरखा से, जहां पर से एक गोरखा जो है इधर पनास से होते हुए नदी के किनारे चला गया था और भमरे खाल की तरफ से जो है तीलू रौतेली गई थी। जब नीचे पिपला सैन के नीचे जाके वो नदी में नहाने लगी, क्योंकि उसने एक सरदार का रूप धारण किया था। कंचूरों को या गोरखाओं को ये पता नहीं था कि ये कोई लेडी है, उनको यही लगता था कि ये कोई सरदार है, ये कोई जेंट्स है, क्योंकि वो इतनी बहादुरी से लड़ी कि उसने कभी ये जज होने ही नहीं दिया। तो वहां के बारे में हम मान सकते हैं। जब वो नहा रही थी वहां, तो तब जो गोरखा वहां से पनास से नदी किनारे छुप छुप के जा रहा था, उसने वहां पर देखा और उसने कहा कि अरे हम तो एक स्त्री के द्वारा जो है इतने सारे सब मारे गए। तो उसने वहीं पे उसकी गर्दन काट दी। आज भी वहां जो है कांड गांव के नीचे जो है नदी के किनारे तीलू रौतेली का मंदिर है, तो वहां की मैं मान सकता हूँ। लेकिन यहाँ रसलान के बारे में अगर ऐसी कोई भ्रमित मनगढ़ंत कथा कोई बोले तो वो सही नहीं है, वो उसके लिए भी सही नहीं है और आगे हमारी जो नई पीढ़ी जो सुनेगी उसको उनके लिए भी सही नहीं, क्योंकि अगर गलत जानकारी कोई देगा तो लोग गलत ही सोचेंगे उस पर। धन्यवाद, और मैं इस जानकारी के साथ आपके साथ पुनः आऊंगा। धन्यवाद भाई जी आपका। नमस्कार बोलो, नमस्कार। ठीक है भाई साहब, ठीक है, बहुत। माँ रसलान दीवा की जो जानकारी है वह हमें भी आधी अधूरी है, तथा उनका कहना है कि तीलू रौतेली आई थी और हम लोगों का कहना है कि माँ रसलान दीवा उधर आई थी। और उनका ये भी कहना है कि खाटली के दीवा का भी जो कथा है वह इसी प्रकार है कि जो कथा है वहां पे भी गोरखा आए थे और उनका कहना है कि बिरुखाल के इधर गोरखा नहीं आए थे। तो आप माता दीवा के दर्शन करें तथा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा जिसके पास माँ दीवा रसलान दीवा की जानकारी हो हमें पूर्ण रूप से भेजने की
कृपा करें तथा हमारे चैनल को आगे अग्रसर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।